हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। इतिहास का घटना चक्र पूर्वावलोकन हम लोगों ने शुरू किया था, उसी के सीरीज़ में ये हमारा अगला वीडियो है। आज क्या हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास शुरू करने से पहले गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। घर त्यागने की जो घटना है वो महाभिनिशीकर्मण कहलाती है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जन्म, कमल, प्रथम प्रवचन, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष और गृह त्याग जो था वो घोड़ा। इसका अर्थ है जन्म, कमल, प्रथम प्रवचन, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष और गृह त्याग घोड़ा। करमापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? कंगयूपा वर्ग का। करमापा लांबा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। हमारा सही आंसर होगा ये चारों ही विकल्प ठीक है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। उपयुक्त प्रश्न में विकल्प डी सही है क्योंकि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बोध गया, वैदिक धर्म की अस्वीकार्यता तथा 4 आर्य सत्यों का प्रचार सभी सही हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा में हुआ था और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा में हुई थी और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा में हुई थी। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस परंपरा का है, यानी किस पीढ़ी का है? ये 5वीं पीढ़ी का है। इसको शशांक ने कटवा दिया था। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हुएनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह अपनी 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ये वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। ये नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्म कांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? उनका चचेरा भाई देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वे पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वे बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था?
गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारे शास्त्र नहीं हैं। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म और विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग हैं। इन 8 सोपानों को आप लोग याद रखना। अगला है गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इसका सही आंसर क्या होगा देखेंगे। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र यानी कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 और 3 सही हैं, जो किसी विकल्प में नहीं है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर? वैशाली में। अपने शिष्य के कहने पर, उन्होंने आनंद के कहने पर इसको अपने जो संघ था उसमें स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी और उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, वो सबसे पहले उसमें प्रवेश पाने वाली महिला थी। तो इसका सही आंसर होगा वैशाली। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। ये इनकी मौसी थी। इनकी माता के बाद में इनका पालन पोषण इन्होंने ही किया था। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं जो हैं वो विनय पिटक में है। और सुत्त पिटक, इसको धार्मिक सिद्धांत दिए गए इसके अंतर्गत। अभिधम्म पिटक, दार्शनिक सिद्धांत। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं किस पिटक में दी हुई हैं, तो आप लोग याद रखिएगा किस पिटक में है ये? विनय पिटक में। और धार्मिक सिद्धांत किस में है? सुत्त पिटक में। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्धों की। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? बौद्धों से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? अभी बताया था विनय पिटक में। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। अभिधम्म पिटक से। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। ये प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं: धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावत्तु, यमक तथा पट्टान। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी
आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संग्रहित हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर इसका होगा कि पवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। इसकी व्याख्या देखेंगे। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था, तो बौद्ध भिक्षु पवरण नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को भी स्वीकार करते थे। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक के पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति सभा की भी अशोक के समय में ही हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? राजगीर में। बिहार में राजगीर की पहाड़ियाँ 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी। किन के द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। ये प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। गाइज, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। ये आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बस प्रैक्टिस करते चलिएगा। इसके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा। आप लोग बिलीव करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी भी वस्तु का ढेर। जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। वे स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह कौन सा स्थान है? सांची। सारनाथ में इन्होंने अपना क्या किया था? पहला उपदेश दिया था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से, कुशीनारा या कुशीनगर बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम या कालानुक्रम क्या है? बहरूत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। बहरूत, सांची या धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद सिद्धांत है किसका? बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रत्यय
समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे निरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मक कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, ना ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। गाइस, आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय।